बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं एडवोकेट मोहम्मद इशफाक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज हमने जो इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करनी है वो है कि 2023 में आप शनाख्ती कार्ड पर अपनी उम्र कैसे कम करवा सकते हैं। 5 साल या 5 साल से ज़्यादा अगर आपने उम्र कम करवानी है, उसका तरीकाकार क्या है, उसका प्रोसीजर क्या है, इसको आज की वीडियो में हमने डिस्कस करना है। 5 साल के अगर आप उम्र कम करवाना चाहते हैं, इसके लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं। 5 साल से अगर आप नीचे अपनी उम्र कम करवाना चाहते हैं, 3 साल 2 साल, तो ये इख्तियार जो होता है वो नादरा ऑफिस के इंचार्ज के पास होता है। वो भी आपकी उम्र जो है वो कम कर सकता है। यहाँ पर हमने बात करनी है, अगर 5 साल या इससे ज़्यादा आप उम्र कम करवाना चाहते हैं तो उसका प्रोसीजर क्या है, उस प्रोसीजर में हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर होते हैं। सबसे पहला डॉक्यूमेंट जो होता है वो आपका मैट्रिक का सर्टिफिकेट होगा या आपका रिजल्ट कार्ड। दोनों जो है वो एक चीज आपके पास होना जरूरी है। अगर इसमें आपकी उम्र कम है और आपके सीएनएससी पे उम्र ज्यादा है तो आपके पास एक वैलिड डॉक्यूमेंट है जिसको आप जमा करवाकर अपना केस फाइल कर सकते हैं नादरा में। दूसरे नंबर पे आता है कि अगर आपके पास पासपोर्ट है, पासपोर्ट पर उम्र आपकी कम है, तो वो भी एक वैलिड डॉक्यूमेंट है जिसकी बुनियाद पर आप अपनी उम्र कम करवा सकते हैं। नंबर 3 पे आपकी एज असेसमेंट सर्टिफिकेट। ये आप गवर्नमेंट के किसी भी हॉस्पिटल से एज असेसमेंट सर्टिफिकेट ले सकते हैं। ये होता क्या है? एज असेसमेंट सर्टिफिकेट वो होता है कि आपकी उम्र अगर 25 साल है मगर आप लगते 20 साल के हैं तो आप अपनी एज असेसमेंट सर्टिफिकेट लेंगे। आपकी दांतों का, आपकी टांगों का, आपकी हड्डियों का, आपकी स्किन का, तमाम हिस्सों का मुआयना किया जाएगा। उसके बाद एक सर्टिफिकेट जारी किया जाएगा जिसे कहते हैं एज असेसमेंट सर्टिफिकेट। वो उस बुनियाद पर भी आप अपनी उम्र कम करवा सकते हैं सीएनएससी पे। उसके बाद आता है कि नंबर 4 पे गवर्नमेंट सर्विसेज रिकॉर्ड। आप कहीं जॉब कर रहे हैं, आपकी सर्विसेज चल रही है, वहां पे जो आपकी रिकॉर्ड में आपकी एज होगी, अगर आप उस एज को चेंज करवाना चाहते हैं, मतलब आपकी एज जो है रिकॉर्ड में कम आ रही है, सीएनएससी पे डिफरेंट है, तो आप अपने इस रिकॉर्ड के मुताबिक जो है वो सीएनएससी पे ठीक करवा सकते हैं। नंबर 5 पे आता है बर्थ सर्टिफिकेट। डेट ऑफ बर्थ जो है ये सबसे वैलिड डॉक्यूमेंट होता है। इसकी बुनियाद पर आप, अगर आपके पास ओरिजिनल और नॉर्मल अंदराज का बर्थ सर्टिफिकेट है तो आप इस बुनियाद पर भी अपनी उम्र कम करवा सकते हैं। उसके बाद नंबर 6 पे आता है कोई भी दूसरा डॉक्यूमेंट जिस पर गवर्नमेंट की जो भी तस्दीक शुदा मोहर हो या कोई भी ऐसा वैलिड डॉक्यूमेंट जो कि आपको काउंसिल से या आपकी लोकल गवर्नमेंट ने जारी किया हो। इन तमाम डॉक्यूमेंट्स में से कोई एक डॉक्यूमेंट अगर आपके पास मौजूद होगा तो आप अपनी एज कम करवा सकते हैं 5 साल तक। और इस हवाले से जो है मेरी बहुत सारी और वीडियोस भी हैं, मगर ये लेटेस्ट इंफॉर्मेशन थी जो मैं आपको दे रहा हूं। इस बुनियाद पर आप अपना केस तैयार करेंगे और नादरा के ऑफिस में जाकर जमा करवा देंगे। ये तमाम डॉक्यूमेंट्स जब आप जमा करवाएंगे तो जमा करवाने के साथ, क्योंकि तमाम नादरा ऑफिस जो होते हैं एक जोनल ऑफिस के अंडर होते हैं, मगर जिस तरह एक 5 ऑफिस है और 5 ऑफिस के ऊपर एक हेड ऑफिस होगा जिसे जोनल ऑफिस भी कहते हैं। वो जोनल ऑफिस में हफ्ते महीने में 2 दफा जो है वो तमाम केसेस भेजे जाते हैं। जब आपका केस वो जोनल में ऑफिस में जाएगा तो आपको वहां पर इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। आपको वहां पर बुलाकर वो तमाम क्वेश्चन किए जाएंगे जो आज से रेलिवेंट होंगे। जिस तरह आपको कब पता चला आपकी एज कम है, आपकी एज कम है, आपके पास कोई जो डॉक्यूमेंट है ये कहां से आपने लिया है, इससे रेलिवेंट जो बातें होंगी वो आपसे पूछी जाएंगी। इसी तरह जो है उस जोनल ऑफिस जो होगा वो आगे डीजी को, डायरेक्टर जनरल जो होगा उसके पास जो है वो आपके केस को फॉरवर्ड कर देगा। जब डायरेक्टर जनरल के पास जो आपका केस जाएगा तो वहां पर जो तमाम तस्दीक करने के बाद आपके केस को दोबारा फिर जो है वो उसी जगह पर भेज दिया जाएगा जहां पर आपने अप्लाई किया था। तो ये एक मुकम्मल प्रोसेस होता है। इस प्रोसेस में जो है वो वैलिडिटी अच्छी ज़्यादा है और आपका बगैर किसी को पैसे दिए या रिश्वत दिए बगैर आपका काम हो सकता है। तो इसमें कभी भी किसी बंदे को आप पैसे ना दें, आप इसको मुकम्मल तौर पर जो है वो खुद परफॉर्म कर सकते हैं। अगर आप वकील करना चाहें या कोई बंदा मुंतखब करना चाहें तो वो भी आपकी ऊपर है कि आप कर सकते हैं। दूसरी बात ये इसमें एक पॉइंट जरूर आ गया कि क्या इसमें रिजेक्शन के चांसेस कितने हैं। आमतौर पर जब भी बंदा अप्लाई करता है तो उसमें रिजेक्शन के चांसेस तो होते हैं। आप ये समझ रहे होंगे कि हमने अप्लाई किया, जो मैंने बताया था वो हुआ, मगर हम रिजेक्ट हो गए।
देखिए, एक रिजेक्शन के चांसेस इसलिए बढ़ जाते हैं कि अगर कोई बंदा जो है वो 30 ईयर का है और वो अपने आप को शो करवा रहा है जी मैं 22 साल का हूं या 19 साल का हूं, और उसकी लुक जो है वो लुक वाइज जो है वो बंदा जो है वो 30-35 का लगता है, तो ऐसे बंदे को रिजेक्शन मिलती है, वो बंदा रिजेक्ट हो जाता है उसका केस, क्योंकि उसकी जो एज है, वो जो एज असेसमेंट है, अगर वो सर्टिफिकेट लिया हुआ है तो वो असेसमेंट जो है वो उसके मुताबिक नहीं आ रहा, वो बंदा जो है वो अपनी एज से बड़ा लग रहा है। जब कोई बंदा अपनी एज से बड़ा लगता है तो उस बंदे को जो है वो देखते हैं, उसका इंटरव्यू करते हैं, उसको देखते हैं, जब वो चीजें सारे सामने नहीं आती तो वो बंदा रिजेक्ट हो जाता है। इसी तरह अगर कोई डॉक्यूमेंट आपने पेश किया है, बर्थ सर्टिफिकेट दिया है और वो लेट अंदराज है, तो लेट अंदराज को वो रिजेक्ट कर देते हैं। तो इस तरह के बहुत सारे और भी सूरत हाल पैदा हो सकती हैं जो कि रिजेक्शन के चांसेस होते हैं। ये नहीं कि रिजेक्शन के चांसेस नहीं होते, कि ये 100% है। 100% जो है वो इस सूरत में होगा जब आपका केस स्ट्रांग होगा। आपका अगर बर्थ सर्टिफिकेट आपने लगाया है तो वो नॉर्मल अंदराज हो, लेट अंदराज ना हो। अगर आपने कोई सर्टिफिकेट, आपने डॉक्यूमेंट लगाया है तो वो उस पे ऊपर भी जो है वो नॉर्मल अंदराज होना चाहिए। अगर कोई आपने एज असेसमेंट करवाई है तो वो आप उस वाइज, लुक वाइज ऐसे लगने भी चाहिए। तो ये सूरत हाल होती है। इसमें मैंने आपको क्लियर बता दिया है कि किस तरह आप अपनी एज कम करवा सकते हैं और इसमें कौन कितने चांसेस, कितने % चांसेस होते हैं कि जिसमें आप रिजेक्ट हो सकते हैं। मगर ये है, उम्मीद होती है कि आप इसमें, आप अगर केस फाइल करते हैं तो आप अपना केस जो है वो अच्छे तरीके से जो है विन कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, इजाजत दें, अल्लाह हाफिज।